Hello dear friends, how are you? I hope that you all have been taking a huge care about your health, yourself as well as about your studies. आज इस छोटे से वीडियो में हम एक और एक्सरसाइज करेंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन विच इज़ द की टू सक्सेस इन एवरी कॉम्पिटिशन। कोई भी कॉम्पिटिशन हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको ट्रांसलेशन आना ही चाहिए। आइए शुरू करते हैं। शिवाजी का नाम तुमने सुना होगा, सबने सुना है, तो हम क्या लिखेंगे? यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ शिवाजी। वे मराठों के सरदार थे, तो वे के लिए ही लगाएंगे क्योंकि वो एक वचन है। थे यानी कि था, सरदार चीफ ऑफ मराठास। मराठे लोग महाराष्ट्र में रहते थे। मराठास, अब वुड का यूज कर सकते हैं। वुड लिव, रहा करते थे, इन महाराष्ट्र। क्लियर? शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था, तो द नेम ऑफ, अगर आप हिज मदर भी लिख देंगे तो भी ठीक है, जीजाबाई। इस तरीके से अगर आपको थोड़ा अलग लगे तो एक और तरीका है, इससे भी आसान। जीजाबाई वाज शिवाजीज मदर, ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगा अगर इसकी जगह पर केवल यहाँ पर हिज लिख देंगे तो भी ट्रांसलेशन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि शिवाजी का यूज़ एक बार हम कर चुके हैं। अगर आपको एक्यूरेट ट्रांसलेशन चाहिए, जो लिखा है वही, शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था, तो कुछ ऐसे करेंगे। द नेम ऑफ शिवाजीज मदर वाज जीजाबाई। बट ये हमेशा ध्यान रखें, ये नहीं कर सकते शिवाजीज मदर्स नेम दो बार, हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते, या एपस्ट्रॉफी एस दो बार नहीं लगा सकते, ये ग्रामेटिकली गलत है। तो ये तीनों में से जो मेथड आपको सबसे अच्छा लगे, ये तीनों बिल्कुल सही हैं, क्योंकि हमें हमेशा जो उसका मीनिंग है उसको ट्रांसलेट करना है, वर्ड्स को नहीं। ओके, अब आगे देखते हैं। उनके पिता का नाम शाहजी था, सेम तरह से हो सकता है। हिज फादर्स नेम वाज शाहजी। जीजाबाई बहुत चतुर स्त्री थी, सो जीजाबाई वाज वेरी क्लेवर वुमन। उन्होंने शिवाजी की शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया। कई तरह से कर सकते हैं, एक आसान तरीका, शी वाज वेरी केयरफुल अबाउट शिवाजीज एडुकेशन। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, शी टुक अ ग्रेट केयर अबाउट
शिवाजी एजुकेशन या फिर हिज एजुकेशन से भी आप ट्रांसलेट कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे। वह उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाया करती थीं। तो शी वुड टेल हिम, सुनाया करती थीं, स्टोरीज ऑफ द रामायण एंड द महाभारता। क्लियर? वुड का यूज करेंगे, इसका मतलब ऐसा काम लगातार क्रिया करती, एक दिन नहीं था। शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था। शिवाजीज गुरु, गुरु के लिए गुरु लिखेंगे, वाज रामदास। टीचर नहीं लिख सकते क्योंकि टीचर का मतलब होता है अध्यापक जो सैलरी लेकर पढ़ा रहा है। तो गुरु का शब्द जो है हिंदू मैथोलॉजी में यूज हुआ है, तो गुरु का गुरु लिखेंगे। रामदास ने उन्हें अत्याचारियों का विरोध करने को उत्साहित किया। सब्जेक्ट पकड़ेंगे रामदास। अब हम वर्ब ढूंढेंगे। सब्जेक्ट है उत्साहित किया, मोटिवेटेड या इंस्पायर्ड। हिम माने उन्हें, ये क्रिया हो गई, वर्ब ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस कंप्लीट। रामदास ने उन्हें या तो इंस्पायर किया या मोटिवेट किया, उन्हें काय के लिए, विरोध करने। फिर इन्फिनेटिव आया, टू प्रोटेस्ट, विरोध करना, अगेंस्ट किनके, टायरेंट्स, अत्याचारियों को, अत्याचारियों के विरोध में, अत्याचारियों का विरोध करने के लिए उन्हें उत्साहित किया। अब आगे पढ़ेंगे। शिवाजी बड़े वीर और निर्भीक थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो शिवाजी वाज, वीर थे, ब्रेव, एंड निर्भीक थे मतलब फियरलेस। क्लियर? उन्होंने आसपास के स्थानों पर हमला किया। ही अटैक्ड, ही सब्जेक्ट, अटैक वर्ब, हमला किया, ऑन, अटैक के साथ ऑन लगाएंगे। नेबरिंग प्लेसेस, आसपास के स्थानों पर। फिर है उन्हें जीता, जीतने के लिए आता है कॉन्कर्ड, CONQUERED, कॉन्कर्ड देम, उन्हें जीता। और मराठा साम्राज्य की और मराठों के राज्य की नींव डाली। एंड फाउंडेड द मराठा एम्पायर, मराठा साम्राज्य की नींव डाली। औरंगजेब बादशाह उनसे परेशान था। औरंगजेब द एम्परर वाज वेरी मच, परेशान था, ट्रबल्ड ऑफ हिम, बट वह उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सका। He could not do him। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ दो ही हैं, तो
तो ये पहला वाला ही औरंगजेब के लिए, दूसरा यहाँ पर शिवाजी के लिए है। तो ऐसे लिख देंगे तो और क्लियर हो जाएगा ये। डू हिम एनी हार्म। सो फ्रेंड्स, आपको ये ट्रांसलेशन कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंग्लिश बाय एस गोस्वामी, लॉट्स ऑफ लव।